लेकिन मेरा मोस्टली क्या होता है ना, जो पी पा रखा होता है ना मेरा, उनके साथ पंगा ही हो जाता है। उनकी बातें कुछ और जाती है, मेरी कुछ और जाती है। और उनकी और गर्मी इतनी हो रही है ना। चलो पहले यार सब साफ़ सफाई करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। मतलब जितना ये एक्स्ट्रा है ना, सब कुछ इसे निकाल के घर पे रख दूँगा, फिर इसे धुलवाने ले चले गए। उसके बाद बाकी का ब्लॉग पसंद आ रहा हूँ ना आपको, अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके, मैं उतना ट्राई कर रहा हूँ कि छोटा मोटा ब्लॉग, लेकिन रेगुलर ब्लॉग डालूँ। आई नो कि आज इतना कुछ हुआ नहीं है, गाड़ी क्या दो कुछ बोल ही नहीं रहा, और वो पैसे मैं जेब में डाल लेता। उस भाई से मेरी बात चल रही थी, किसी को कुछ पता क्या लगना था। फिर भी मैं इतना ईमानदार लड़का हूँ और मेरे को होना। अरे इसमें 900 मीटर दिखाई, मैंने एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करते इसे 1.9 मीटर। 16 सेक्टर 7.8 किलोमीटर बताओ। ओके, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद इंट्रोडक्शन देते हैं। ये देखो, अगर मेरे घर पे किसी को पता नहीं है कि मेरे घर पे लाइट ऐसे होती है, और वो चालू करता है आधी रात को, भाई फट के 4 हो जाएगी, 4 से 6 भी हो सकती है। इसलिए मैं अपने घर पे किसी को नहीं बुलाता। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स योर MIT और मितेश थोरी विद एन अदर ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में रेगुलर ब्लॉग डालूंगा और मेरे पास कंटेंट होते ही नहीं है सच्ची। तो आज का कंटेंट कुछ ऐसा है, ये देखो, ये कैसे नहीं होता पीछे, एक मिनट। क्या किया जाए, इस चीज़ का क्या किया जाए, ये अब कौन साफ करेगा। कुत्ता पालना आसान बात नहीं होती मित्र, या तुम्हारा भाई भी पाल रहा हो, कोई भी पाल रहा हो तुम्हारे घर में, तो तुम्हें भी झेलना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की पूरा शेड्यूल है, गाड़ी धुलवाना। बताओ, गाड़ी धुलवाने के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ मैं जस्ट, और गाड़ी का एक पार्ट है उसे चेंज करवाना है हमें। मैं आपको उस गाड़ी के इंजन की डिटेल, मतलब डिटेल का नॉलेज दूंगा, इसलिए मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ। गाड़ी में डीजल डलवाना है, धुलवानी है, फिर हम काम पे भी जाना है, तो सोचा ब्लॉग ही बना लो थोड़ा, देखते क्या होता है। और पहले भी पिछले जो तो काम पे गया था उसकी भी यार, वो भैया ने 80 रुपये नहीं डाले। तो भैया आप ब्लॉग देख रहे हो तो मेरे 80 रुपये डाल दो यार, ठीक है। बाकी चलो चलते हैं काम पे, और पहले उसके पहले गाड़ी साफ़ करने चलते हैं। कितना अजीब ब्लॉग बनाता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। A few moments later. ये भाई इंजन की कंडीशन है, सुबह भैया ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। और इसमें क्लैंप रखे पड़े, ये भैया भी लगाया गया। तो यार अभी देखो, कैमरा मैन तो है नहीं, सब खुद ही करना पड़ रहा है। मतलब कैमरा मैन का भाई तक नहीं आता भैया इस गाड़ी को हाथ लगाने। क्या होता है, और अंदर की भी सेम कंडीशन है, सब हिला पड़ा है अंदर से सब कुछ। ये एक फुल डोर है, बाकी सब हिला पड़ा है। और गर्मी इतनी हो रही है ना। चलो पहले यार सब साफ़ सफाई करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। मतलब जितना ये एक्स्ट्रा है ना, सब कुछ इसे निकाल के घर पे रख दूँगा, फिर इसे धुलवाने ले चले गए। उसके बाद डीजल डलवाएंगे, ये सब करके इसको गाड़ी में वापस ये रखना है। उसके बाद ये हमें काम के लिए आना है। मतलब हाँ, ये 2 घंटे लगेंगे। 1 hour later. ये चालू हो रही है, इधर भी है वैसे पंप, लेकिन इधर का मुझे पता नहीं चालू हो रही है। हवा का किसी और से हो रही है। अब मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा काटा ठीक है, मतलब 1 पॉइंट से ऊपर है, और ये ज़्यादा चलेगी नहीं अभी, तो बंदी पड़ी रहेगी। मतलब बंद किया अभी तो बस बार बार से कपड़ा लगा, अंदर से साफ़ कर देंगे। इसके स्टीयरिंग के यहाँ पे एक रबड़ लगती है, वो लगा दूँगा, तो चूहे वो यहाँ नहीं, थोड़ा खतरा कम हो जाएगा। अभी तो चालू हो गई तो चूहे तो नहीं आएंगे, तो भाग जाएंगे। ट्विटर लगवा रहा कहते हमने, सब ख़राब हो गए पड़े पड़े। दूसरे लाया वो मैं शायद तक इधर, या तो नीचे की तरफ लगवा होगा उसे अंदर की तरफ, या तो इस वाले सीट पे लगा होगा, पीछे वाले जो दूसरे लाया मैं। बाकी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कितने का तेल डलवाऊँ। देखते भाई, जहाँ तक है कि ठीक है अभी तेल का, तो देखता हूँ।
zo dat hij wit is hier te wachten. तो गाइस सीन ऐसा है ना कि गाड़ी करवा दी सही, और एसी में से जो हवा आती है उसका रीज़न बताता हूँ। गाड़ी धुलवाते टाइम आप क्या करोगे ना, गाड़ी धुलवाओ ना तो उसके आगे जो ग्रिल होती है उसी के उधर आपका होता है रेडिएटर और ये सब होता है, उसको अच्छे से साफ़ करवा दो। तो धुलवाने के बाद ना आपकी जो गाड़ी की एसी की हवा आएगी वो बहुत ठंडी आएगी, ठीक है। बाकी यही कुछ है, गाड़ी धुलवा दी। सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे लगे हो तो भैया थैंक यू बोल दो नीचे जाके कमेंट में कि थैंक यू सिनेमैटिक शॉट दिखाने के लिए। और कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे हो तो आप कुछ नहीं करो, आप एक छोटा सा प्यारा सा ना दिल भेज दो कमेंट में। बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपका भाई रेगुलर ब्लॉग कर रहा है भाई। मेरे को पता है क्या, एक रील ना एडिट करने में मेरे को 3 से 4 बजते रात के। कैसे बजते हैं, मैं पूरे दिन जब तक मेरी शाम नहीं डलती ना, मेरे को लगता है कि अब कुछ नया नहीं होगा या फिर कुछ नहीं होना, बस घर पे अपना खाना पीना और सोना ही होना है। तो जब तक मैं बनाता रहता हूँ। बाकी तो यही है। बाकी चलो चलते हैं, मेरे को एक जगह जाना है, वहाँ चलते हैं। उसके बाद मम्मी के पास भी जाना है, वहाँ भी जाते हैं। ऐसे पानी कुछ 2000 years later. सीन ऐसा है कि घर पे आ गए हो, घर पे आ गए भाई। सुबह से बाहर थे, कुछ खाया नहीं है, अभी भी खाने का मन नहीं। काम पे चलते हैं, ठीक है, काम पे चलते देखते हैं आज का दिन कैसा आता है। दिन तो क्या, अभी शाम हो गई शाम कैसे जाती है वो देखते हैं। बाकी अगर ब्लॉग पसंद आ रहा हो ना आपको, अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके, मैं उतना ट्राई कर रहा हूँ कि छोटा मोटा ब्लॉग लेकिन रेगुलर ब्लॉग डालूँ। आई नो कि आज इतना कुछ हुआ नहीं है, गाड़ी धुलवाई, ठीक है, उसकी कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाए मैंने आपको। और उसके बाद मैं दोस्त के घर गया था, तो वहाँ से अपने हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से इधर आया। अब मैं जो थोड़ा कुछ दिखना होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा भैया बाहर। अगर मैं काम पे जाना होता है तो देखते हैं क्या सीन है बाहर जाने का, और वही चलते हैं। कल भी ऐसे दिल्ली का मैं बना सकता हूँ प्लान, लेकिन देखते हैं अगर आज काम पे जाता तो कल दिल्ली जा सकता हूँ, नहीं तो फिर कल मम्मी का डिस्चार्ज है शायद तक, तो कल मम्मी को डिस्चार्ज से लेने के लिए शायद तक मैं ना भी जाऊँ। देखते क्या होता है। One eternity later. अरे इसमें 900 मीटर दिखाई, मैंने एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करते इसे 1.9 मीटर 0598 16 सेक्टर 7.8 किलोमीटर। बताओ कौन सा सेक्टर दिखा रहा है? 16 सेक्टर था ना, 88 है। 88 है। चल लो 88 चलना है तो 88 चल लो। यही लेके जाएगा 88 अरे इसकी ऐसी तेजी, अच्छा किधर है ये, यहाँ बाहर चल लो। क्या कर रहा है? अरे पकड़ लो फिर भी, 500-200 के कमाने के चक्कर में 500 का पत्ता देना पड़ जाए, पता लगे। तो हम बैठे अरे ये भी है, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस एक रीज़न यह है जो मैं रात को रैपिडो करना नहीं चाहता। अब इनकी सजी है महफिल, और इनमें फिर क्या होता है, इनमें आ जाता है एटीट्यूड। अब पता ना भाई, सबका अलग अलग होता है, कई अच्छे बंदे होते हैं, कई नहीं होते हैं। लेकिन मेरा मोस्टली क्या होता है ना, जो पी पा रखा होता है ना, मेरा उनके साथ पंगा ही हो जाता है। उनकी बातें कुछ और जाती है, मेरी कुछ और जाती है, और उनकी जो बात होती है ना वो मेरे को फिर मेरे सर के ऊपर से आती है। मैं ये चीज़ नहीं समझता कि भैया पी रखी है, मैं समझता हूँ पी रखी हो तो घर का पिए भाई, ना मैं इससे कुछ ले वे कि अपना कुछ ज़िंदगी वो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जब भी मेरे इसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती कई बार, जो पी रखे होते लोगों से, या तो सामने से वो खुद चला जाए, या तो मैं अपने दिल या फिर अपने दिमाग को मना के मैं चले जाऊँ। चलो चलते हैं। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग है ऊपर है, उबर तुमने बुक किया किसी और ने किया? नाम क्या है? उबर है ना, उबर का पिन नहीं आ रहा, वो कह रहा हूँ मैं। उबर किधर है? आरिफ नाम है ना तुम्हारा? आरिफ है। अरे पर मैं कह रहा हूँ उबर किधर है, पिन तो उबर में आएगा। बात कर रहे हैं। कहाँ इतना रे? हेलो, पिन नंबर को सर्च। अरे भैया बोलो बोलो, पिन बोलो। 7815। अच्छा सुनो मेरी बात, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मत करना, ऊबर पे मत करना पेमेंट। नहीं कैश। हाँ ये बात, आ रहा हूँ चलो भाई। कैश पेमेंट है। डन डन डन, चल अरे भाई चलते हैं।
भाई ये लड़के को हिंदी नहीं आ रही, पता नहीं क्या कह रहा है। कह रहा भैया, मैंने कहा ऊबर का पिन बता। कहते हैं बैगन वाली चीज़ हो रही है। कह रहा क्या? मैंने कहा ऊबर का पिन बता भाई। कह रहा क्या? मैंने कहा पिन तो बता दे मेरी जान। कहता है वो क्या होता है? मैंने कहा OTP। कह रहा है OTP? मेरे को और कंफ्यूज कर रहा है। मैंने कहा ला भाई तू फ़ोन दिखा पहले। फिर भाई फ़ोन दे रहे हैं, मैं ऊबर सर्च कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा ऊबर, है ही नहीं ऊबर। मैंने कहा है फिर बुक कैसे किया? अरे भाई बात करो। मैंने कहा लाओ बात करते हैं। अब यह है कि 16 किलोमीटर कंटिन्यूसली इसके साथ भाई बात करेंगे, दोनों भाई एक दूसरे का दिमाग खाएंगे। तो भाई को हिंदी आती नहीं अच्छे से, ऐसा तक नेपाल से किधर से पता नहीं, अच्छे से भाई को हिंदी समझ नहीं आ रही और मुझे भाई की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। दोनों भाई एक दूसरे का सिर खाएंगे और बढ़िया अपना घर तक जाएंगे, इसके घर तक। फिर वहाँ से रिटर्न देखते फरीदाबाद की राइड मिलती है, नहीं मिलती तो क्या कोई दिक्कत नहीं यार, नाइट राइड दिखा देंगे आपको। यार मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक होती ना तो मैं रात को ना सैटरडे नाइट, स्पेशली सैटरडे नाइट करता रैपिडो। और वो मैं क्यों करता वो मेरे दोस्तों को पता है, और आप मेरे दोस्त हो और आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों करता। बाकी बस यही है कि हिंट दे रहा हूँ। बाकी चलते यार, अब ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाना, सुबह से बना रहा हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ। तो लगाओ कॉल लगाना। क्या कह रहा था तेरा भाई यार? भाई जोमेटो वालों ने दे रखी क्या तुम्हें? खरीद मतलब क्या बेच के दिया या फिर रेंट पे? रेंट पर। दिन का कितना लग रहा है? 250 रुपये। अरे भाई मुझे तो आते हो गया चलाने में, से आता है मुझे चलाने में। कितनी चल जाती है एक चार्ज में? 120 चलो। 120 इको पे चलाओ तो। इको पे चलाओ तो ऑप्शन है। साले जोमेटो वाले कमा रहे हैं, मतलब अब कर रहे हैं, राइडर की केयर तो कर रहे हैं। इको, राइड, ये स्पोर्ट्स। अच्छा ऑर्डर लेट हो रहा हो जब स्पोर्ट्स मार दो और ऐसे इको में। यार छोटे यार खुले देते मेरे भाई, खुले हो गए भाई। कितना? 50 भी नहीं, कितने हैं? नहीं नहीं। 143 लेने यार, 144 सॉरी 144। ऑनलाइन नहीं होगा क्या? एक खुले दे दे भाई, खुले में है भाई, मैं तो मस्ती मस्ती में निकला हूँ। अरे हाँ मैं काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ ना। कितना हो गया? 55। ऐसे मेरे हॉनेस्टी चेक करना। वो जो लड़का था ना जिसका राइड था, मतलब अगर भाई तू व्लॉग देख रहा है ना, जिस हिसाब से तू चुपचाप ऐसे कि 200 रुपये दे के भाई पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं होती। और इस चीज़ को ना थोड़ा ध्यान में रखा कर कि तूने किसी को कितना पैसा दिया। मैं तो जेब में डाल देता उस टाइम में वही देख रहा था, वो लड़का घबरा गया था। तो ऐसा कि मतलब यार देखो कोई भी होगा वो स्टार्टिंग में घबरा जाएगा अगर नई नई जगह पे जाएगा। तो वो लड़के के साथ भी कुछ ऐसे ही था। वो दिल्ली आया था, मतलब दिल्ली या दिल्ली मान लो, और वो रहता गुवाहाटी आसाम साइड है, उसे हिंदी तक नहीं आती अच्छे से, आनंद विहार। तो घबरा गया था वो, मेरे को 200 रुपये दे के कुछ बोल ही नहीं रहा कि भाई चेंज दो क्या दो, कुछ बोल ही नहीं रहा। और वो पैसे मैं जेब में डाल लेता। उस भाई से मेरी बात चल रही थी, किसी को कुछ पता क्या लगना था। फिर भी मैं इतना ईमानदार लड़का हूँ और मेरे को होना नहीं चाहिए, मेरे को चोर इंसान होना चाहिए। क्योंकि जैसे मेरी शकल और जैसे मेरे वो है ना बातें, ऐसे मेरे को चोर इंसान होना चाहिए। लेकिन पता नहीं ईमानदारी कहाँ से निकल जाती है। अच्छा ये सर पे क्यों पहना है तो मैं बता देता हूँ गाइस, सर दर्द हो रहा है। और हाँ फाइनली हम घर आ चुके हैं और अब मैं जिम करूँगा। जिम सेटअप दिखाता हूँ आपको। ये मेरा जिम सेटअप है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ सामान, कुछ थोड़ा छोटा मोटा सामान दोस्तों ने दिया है ताकि मैं वेट इंक्रीज कर सकूँ, अपना नहीं, ये जो चेस्ट और बाइसेप्स का। तो
आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और भाई डेली ब्लॉग के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आने वाले ब्लॉग में धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ, कुछ चैलेंजेस लेने वाला हूँ, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो मेरे को सच्ची में लगते नामुमकिन है मेरे लिए, लेकिन है खुद पे ही यहाँ पे सिर पे लोड डालने का मेरे को। तो आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती है अगले ब्लॉग में। जब तक ना भाई लोग अपना ध्यान रखो, क्योंकि मुझे ना मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए, वो वापस मेरा ब्लॉग देखें, इसलिए अपना ध्यान रखो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।